स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे करें। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने की विधि को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ही है कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में क्या करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उससे भी कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो सके। तो उन्हीं प्रयोगों को आइए समझते हैं कि आखिर भिंडी की फसल में शैम्पू के छिड़काव या प्रयोग करने से कैसे शैम्पू हमें भिंडी की फसल को जल्दी से ग्रोथ करने में मदद कर रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो रहा है भिंडी। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में एक एक बारीक से समझते हैं एक एक तथ्यों को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सामान्य तौर पर शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में भी शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बातें कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यह भिंडी का पौधा है। इस भिंडी के पौधे के पत्ती पर पूरी तरीक़ों से डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, यानी यह धूल मिट्टी है जो भी है। अगर यह पूरी तरीक़ों से अगर भिंडी के पौधे के पत्ती पर जम जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह अपना भोजन अच्छे तरीक़ों से नहीं बना पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पौधा, कोई भी पौधा हो, सामान्य तौर पर सामान्य जैसे भिंडी का पौधा यानी अन्य जैसे अगर कोई अलग सब्जी है, मान लीजिए नेनुआ है, लौका है, तो सबसे मतलब सभी पौधे, लगभग सभी पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए इस पत्ते पर अगर डस्ट पार्टिकल पूरी तरीक़ों से अगर जम जाते हैं, जो भी धूल मिट्टी है, तो निश्चित तौर पर प्रकाश जैसे ही इस पत्ती पर पड़ेगा तो यह पूरी तरीक़ों से भोजन में उस प्रकाश को तब्दील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे पर्याप्त मात्रा में मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही अगर हम छिड़काव कर देते हैं इस पर शैम्पू का, तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा का यह पत्ती है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएगा। और जैसे ही अगर पूरी तरीक़ों से ये साफ़ हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उसको यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यह भोजन में तब्दील कर देता है। और यही वजह है कि जैसे ही शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा भिंडी का पौधा है जल्दी से उसमें ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी शैम्पू का प्रयोग जैसे ही हम अपने भिंडी की फसल में कर देते हैं तो हमारा भिंडी का पौधा अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ इसमें फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लगातार इसकी जो प्रयोग है बढ़ती जा रही है, यानी लगातार शैम्पू के प्रयोग हो रहे हैं भिंडी की फसल में। अब आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू का प्रयोग अपने भिंडी की फसल में हम कैसे कर सकते हैं, यानी प्रयोग करने की विधि को समझना ही बेहद ही ज़रूरी है। तो हम भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी भिंडी की फसल में शैम्पू का छिड़काव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर छिड़काव कर देते हैं तो जो भी अभी बारिश के मौसम है और इस समय इसकी पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ है, लेकिन कुछ पत्तियों पर अभी डस्ट पार्टिकल है। तो इस तरह से जैसे ही छिड़काव कर देते हैं शैम्पू का तो यह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएगा। और जैसे ही अगर साफ़ हो जाएगा तो इसकी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह भिंडी का पौधा खुद ही तेज कर देगा, और जिससे इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग छिड़काव के दौरान भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। यानी शैम्पू का प्रयोग जैसे ही आप सिंचाई के दौरान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर पानी का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन है जो उसको कम कर देता है शैम्पू। यानी सरफेस टेंशन का मतलब यह है कि जैसे बारिश की बूंदें हो गई, जैसे बारिश अगर हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर जो बारिश की बूंदें हैं वो कम से कम सरफेस को
मतलब कवर करने में कामयाब होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन उसकी ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि जैसे मान लीजिए अगर पानी में शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन पूरी तरीक़ों से कम हो जाता है, और जिससे यह पूरी तरीक़ों से पानी फैल जाता है। जैसे सामान्य तौर पर आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर गर्म खाना खाते हैं आप, तो जैसे ही गर्म खाना को खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद देखने को मिल सकता है। और स्वाद देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि यह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जैसे गर्म खाना का पृष्ठ तनाव कम होता है और यह पूरी तरीक़ों से आपके जीभ पर फैल जाता है, यानी जो भी उसके स्वाद है, जब जैसे जो भी चीज़ें खाएंगे अगर वह गर्म रहेगा तो आपके जीभ पर पूरी तरीक़ों से फैल जाएगा और हमें अच्छे तरीक़ों से स्वाद भी मिलेंगे। और यही प्रयोग भिंडी की फसल में भी कर सकते हैं, यानी जैसे ही सिंचाई के दौरान अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो वह सरफेस टेंशन को कम कर देता है और जिससे पानी है पूरी तरीक़ों से फैल जाता है सभी मिट्टी में और ज़्यादा से ज़्यादा ठहरने की भी संभावनाएं होती है। जैसे मान लीजिए अगर 10 से 12 दिनों में सिंचाई कर रहे हैं भिंडी की फसल की, तो अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो उसकी अवधि बढ़ जाएगी। अब आप 18 से 20 दिनों में सिंचाई कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम पूरी तरीक़ों से समझ चुके हैं कि भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं और इसके साथ साथ हम भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।